Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning, and today again we are going to look at some frequently mispronounced words. But before we do that, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start the video now. This is the first word that we have और इस word का pronunciation is philosophical. It is philosophical. नाउ इसका जो रूट वर्ड है वो होता है फिलॉसफी. ओके, और मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं फिलोसॉफिकल बोलते हैं तो वो फिलॉसफी को जैसे प्रोनाउंस करते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन को फिलोसॉफिकल में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन निकल करके आता है, विच इज नॉट द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. तो देयर इज फिलॉसफी बट दिस वर्ड इज फिलोसॉफिकल. सो दिस वर्ड इज philosophical. So somebody is very philosophical. So my philosophy is so and so. ठीक है, philosophical. One more time, philosophical. Okay. Next word is this. Now this is one of the months of the year. साल का एक महीना होता है. हिंदी में भी इसको बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, बोलते हैं नवंबर, जो कि सही है हिंदी में. लेकिन जब इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से हम नहीं करते और इसको इंग्लिश में भी नवंबर बोल देते हैं या फिर कुछ और गलत तरीके से हम इसको बोलते हैं. तो व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड इन इंग्लिश, प्लीज बी केयरफुल दैट इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज नवंबर. इट इज नवंबर. ठीक है, इट इज नवंबर. सो आई वेंट टू, लेट्स से बॉम्बे इन नवंबर, और आई वेंट टू, लेट्स से चेन्नई इन नवंबर. ठीक है. This is the next word. Now this word is made up of two components. ठीक है, एक तो प्री है और दूसरा पोजीशन है, और इसको मिला करके जो वर्ड बनता है वो ये वर्ड बनता है. और इसके प्रोनाउंसिएशन में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. इसको प्रीपोजिशन आप ना बोलो. द राइट वे टू से दिस वर्ड इज प्रेपोजिशन. इट इज नॉट प्रीपोजिशन, इट इज प्रेपोजिशन. इट इज preposition. Preposition. Okay, so the next time when you see this word, say preposition. Okay, this is the next word. Now again, repeat सभी लोग सही से प्रोनाउंस करते हैं, रिपीट तो सभी सही से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि रिपीट को जैसे प्रोनाउंस करते हैं उसी तरह से उसी तर्ज पे इस वर्ड को भी प्रोनाउंस करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है. तो इस वर्ड को रिपीटेशन कई बार स्टूडेंट्स बोलते हुए सुने जाते हैं, जो कि गलत है. इसको रिपीटेशन या फिर इस तरह से कुछ नहीं बोलना है, इसको बोलना है रेपिटेशन. इट इज रेपिटेशन. इट इज रेपिटेशन. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज दिस. अगेन इस वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म को अगर देखा जाए तो वो होता है इकोनॉमिकल. ओके. So something is economical, but this word that we have on the screen is not pronounced as economy. So many times students are heard pronouncing this word as economy. That is incorrect. The right way to pronounce this word is economy, not economy but economy. It is economy. So it is economy. All right. इंग्लिश में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है कि समटाइम्स, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ वर्ड चेंजेस फ्रॉम लेट्स से नाउन टू वर्ब और वर्ब टू एडजेक्टिव टू समथिंग एल्स, उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना होता है. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वर्ब में जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है तो वो उसके नाउन फॉर्म में भी उसी तर्ज पे प्रोनाउंसिएशन होगा. ठीक है. सो इट कीप्स चेंजिंग, सो वन हैज टू बी केयरफुल. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड. Now this word should be pronounced as relative. It is not relative. It is not relative, it is relative. However, relation सही है, relate भी सही है. So I cannot relate with what you're saying, or I have so and so in relation, but he or she is not my relative, but he or she is my relative. ठीक है, relation सही तरीका है बोलने का, रिलेट भी सही तरीका है बोलने का. ठीक है, लेकिन
इस वर्ड को आप रिलेटिव ना बोलो, इसको आप बोलो relative. It is relative. So somebody is my relative. Okay. Now this word. Students are heard pronouncing this word as interrogative. Interrogative obviously is not the right word. So the right way to pronounce this word is interrogative. It is not interrogative, it is interrogative. It is interrogative. One more time, interrogative. Okay? So when you see this word the next time, say interrogative, not interrogative. Okay? This is the phonetic representation of this word. And this is the last word that we have today. Now, इस word को beginning नहीं बोलना है. ठीक है? This is not beginning. Many times students pronounce this word as beginning. So beginning गलत है. The right way to say this word is beginning. It is beginning. One more time, beginning. ठीक है? So it is the second syllable that gets the stress. All right. So again, we looked at 8 different words today. I hope you've enjoyed watching this video. Thank you very much for your time.